नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। देश के 3 पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला इस वक्त भ्रष्टाचार के दोष में जेल में बंद है। दागी नेताओं पर सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले के बाद जिन नेताओं को जेल हुई उनकी सदस्यता तो जाएगी ही, साथ ही वो 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो क्या इन फैसलों से भ्रष्टाचार कम होगा? अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने 2 साल पहले देश भर को झकझोर दिया था। लाखों लोग इस आंदोलन के साथ आ खड़े हुए और ऐसा लग रहा था कि पूरा समाज ही भ्रष्टाचार के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। लेकिन वो आंदोलन कहीं हवा में गुम हो गया। उसे समाज में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। इसी साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि जिन सांसदों और विधायकों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध 2 साल से ज्यादा की सजा मिली है, उन्हें अपना पद छोड़ना होगा। ऐसे माहौल में देश के 2 प्रमुख राजनीतिज्ञों, राज्यसभा के सदस्य और पूर्व मंत्री रशीद मसूद और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और संसद सदस्य लालू प्रसाद यादव को अदालत ने भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप में कैद की सजा दी है। इस सजा के बाद प्रतिक्रियाएं ऐसी आईं जो उम्मीद रखती है कि ये फैसले सियासत में फैले भ्रष्टाचार को कम करेंगे। मैं समझता हूं कि जो लोग उच्च पद पे बैठे हैं और उनके जहन में ये बात जाएगी कि अभी गरीबान तक हाथ कानून का पहुंच जाएगा, चाहे कोई किसी भी पद पे बैठे। राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन होगा। जो भी भ्रष्टाचार से जुड़ेंगे उनको जनता नकार देगी। भविष्य में मैं समझता हूँ सार्वजनिक जीवन या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई भी नेता है वो कदम फूंक फूंक करके रखेगा कि उसके सार्वजनिक जीवन पूरा दांव पे लग जाएगा। तो एक तो इस फैसले का यह परिणाम हुआ है, और दूसरी बात कि जो राजनीति में कहीं न कहीं मसल पावर वाले या माफिया जिस तरीके से प्रवेश करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से सजा नहीं होगी तब तक हम चुनाव लड़ने के अधिकारी हैं, तो उस पर भी रोक लगेगी। सियासत में मनी, मसल्स और मैन पावर के बढ़ते इस्तेमाल के चलते आम आदमी का भरोसा कम हुआ है। भ्रष्टाचार देश के सामने खड़ी बेहद गंभीर समस्याओं में से एक है और ये सवाल बार बार उठता है, लेकिन हालात फिर भी जस के तस हैं। देश में भ्रष्टाचार कम होने की जगह बढ़ता जा रहा है। अब जब देश के 3 पूर्व मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के दोष में जेल में बंद हैं, तो क्या ये भ्रष्ट नेताओं के लिए चेतावनी होगी? ताज़ा फैसलों से कितना असर होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मीडिया सलाहकार केवल ढींगरा मौजूद हैं। हरियाणा बीजेपी मीडिया इंचार्ज संजीव घारू भी हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रवक्ता राजीव गोदारा भी हमारे साथ है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार योगिंदर गुप्ता भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। योगिंदर जी, क्या लगता है कि बड़े नेताओं पर जिस तरह से कानून का शिकंजा कस रहा है, लगता है भ्रष्टाचार कम होगा? होना चाहिए, पर होगा या नहीं इस पे कुछ डाउट है। मेरी आज एक सीनियर ब्यूरोक्रेट से, ऑफिसर, IAS अफसर से बात हो रही थी। उससे मैंने यही प्रश्न किया था कि कितना असर होगा, तो वो कह रहे थे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा असर हो, क्योंकि जो भी व्यक्ति पावर में बैठा होता है उसको ये लगता ही नहीं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, और ना उसके एडवाइज़र आसपास की उसको ये लगने देते हैं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। और कोई अगर आवाज़ उन एडवाइज़रों में से कहता है कि सर ये गलत है, तो उसको चलता कर दिया जाता है। तो अभी जब तक कुछ और इस तरह के फैसले नहीं आएंगे पॉलिटिशियंस में और जो उनका साथ देते हैं ब्यूरोक्रेट्स में, उसमें डर बैठना अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। केवल जी, आपकी सरकार है कांग्रेस की, हरियाणा में भी, केंद्र में भी सरकार है। बहुत सारे आरोप आपके मंत्रियों पर भी लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। जो बात योगिंदर जी कह रहे हैं कि जो आसपास के लोग हैं वही नहीं बताते कि आप गलत कर रहे हो, मतलब जो मनी और मसल्स और मैन पावर का जो एक क्या कहते हैं उसका संगठन मिल जाता है, तो उसका ही नतीजा एक तरह से भ्रष्टाचार के रूप में सामने आता है। नहीं, देखिए, कांग्रेस का तो सीधा हिसाब है, अगर कोई दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई कर देती है पार्टी, कांग्रेस पार्टी। ये नहीं है कि वो कोई भी दोषी हो और वो चलता जाए और कांग्रेस में रहता जाए। हाँ, ये नहीं मालूम होता कि कौन आदमी किस तरह से है, क्या उसकी दिक्कत है। अगर कोई कांग्रेस में दोषी पाया जाता है उसको निकाल दिया जाता है। आपने रशीद मसूद का भी बात सुन ली कि अगर कोई किसी के ऊपर दोष लग जाता है तो उसका कांग्रेस जो है बिल्कुल वो तो कोर्ट ने फैसला उन्हें दे ही दिया। अब तो जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले के बाद, वो तो अब उनकी संसद सदस्यता तो जाएगी। लेकिन सवाल वही है संजीव, एक जो कहा जाता है कि राइट टू रिजेक्ट अब आ चुका है। उम्मीद की जा रही है कि अब
लगता है कि अब साफ छवि वाले नेताओं को जो राजनीतिक दल है वो तरजीह देंगे? देखिए, भ्रष्टाचार की अगर बात करें, खुद में एक बहुत बड़ी बीमारी है। देश के सिस्टम में अगर इस प्रकार की बीमारी है तो सिस्टम को बहुत क्लीन अप करने की ज़रूरत है। और इस प्रकार की जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो सही मायने में जिन प्रतिनिधियों को वहाँ पे भेजा जाता है, जनता के जो नुमाइंदे हैं, जो जनता के लिए उनके हक की लड़ाई लड़ें, जो विकास की बात करें, वो विकास क्षेत्र की बजाय स्वयं के विकास करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं। अभी गुप्ता जी बोल रहे थे कि जो आसपास के जो लोग हैं वो शायद उनको नहीं करने देते, ऐसा नहीं है। जो स्वयं एक प्रतिनिधि है, एक खुद ब्यूरोक्रेट है, तो वो अपनी एक जिम्मेवार पद पर बैठा हुआ है। और उस जिम्मेवार पद पर अगर उसके आसपास जो चहेते हैं या जो चाटुकार हैं, अगर वो उनको गलत करने के लिए कह रहे हैं, तो वो कोई बच्चे तो है नहीं। संजीव, आप खुद नेता है, क्या ये सोचकर तो नहीं एक राजनीति में अब जाना चाहता कि वहां जाकर आपके पास सत्ता होगी, आपके पास पार होगा, आप उसका सुख ले सके? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। समाज सेवा के लिए और लोकहित के लिए बहुत सारे लोग आज से नहीं, शुरू से काम करते आए हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे नेताओं के। और जो लोग इस प्रकार की मंशा लेकर आते हैं कि मुझे सत्ता सुख भोगना है, मुझे वहाँ पर जाके भ्रष्टाचार करना है, अपना हित करना है, पैसे कमाने हैं, वो ऐसे लोगों को मेरी सलाह है कि वो राजनीति से दूर रहें। पर अगर हम फेहरिस्त देखें कि जिनकी आय कितनी थी जब वो आए थे राजनीति और अब कितनी हो चुकी, तो बहुत लंबी लिस्ट है नेताओं की। राजीव, अन्ना हजारे ने आंदोलन जो लड़ा था लोकपाल बिल की मांग को लेकर, मकसद यही था कि भ्रष्टाचार सियासत से खत्म हो सके। अब लगता है ये जो फैसले आए हैं उसी दिशा में जा रहे हैं। अन्ना आंदोलन को 2-3 तरीके से देखा जा सकता है। जन लोकपाल बिल की लड़ाई हुई, संसद में एक आश्वासन दिया गया, वो पूरा नहीं हुआ, सब जानते हैं। ये भी हम जानते हैं कि गुजरात में जो जन लोकायुक्त बना वो गवर्नर द्वारा वापस लौटाए जाने के बावजूद भी वैसे ही पास हो गया और उससे कमजोर लोकायुक्त बिल कहीं पास हुआ नहीं है। ये सब के बावजूद है, परंतु इस सब के बावजूद ये होते हुए भी ये भी है कि उस पूरे आंदोलन में जो जनता का दबाव था उसके असर दिख रहे हैं। ये जो ऑर्डिनेंस वापस हुआ है, जो क्रिमिनल जो सजा होने याफ्ताओं को की सदस्यता रद्द करने वाला, इसमें कहीं ना कहीं वो आवाज साफ दिखती है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, वो आवाज, राजीव रोक रही हूँ, वो आवाज इसलिए साफ तो नहीं दिख रही क्योंकि चुनाव सर पर है, कह सकते हैं। जो राहुल गांधी 2 साल पहले नहीं बोले थे, जनता की बहुत इंतजार करते रहने के बावजूद वो अब बोलते हैं, ये एकदम दिखता है। परंतु उस आवाज़ का असर है। जब अभी कुछ ही दिन पहले जुलाई में जब फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, यही सब राजनीतिक पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस सब मिलकर ये कह रहे थे एक साझी मीटिंग में कि हम एक बिल लाएंगे और उसको पास कर देंगे और इस फैसले को बदल देंगे, परंतु वो नहीं हो सका क्योंकि संवैधानिक संशोधन की जरूरत थी। अभी जब ऑर्डिनेंस आया और दबाव बना तो उसके बाद बीजेपी को भी वही कहना पड़ा और राहुल गांधी वही कहते हैं और अल्टीमेटली कैबिनेट का फैसला पलट जाता है। ये उस आंदोलन की जिससे जो ऊर्जा पैदा हुई थी वो ऊर्जा अपने अपने जगह फैल गई है। उस ऊर्जा का असर है कि आज सरकारों को और पार्टियों को इस तरह सोचना पड़ रहा है। ये बावजूद इसके है कि सूचना के अधिकार कानून के अंदर जब पार्टियों को लाया जाता है अभी भी उस फैसले को बदल देने की क्षमता वो रखती हैं और यही इसी बात का जवाब लोगों को मांगना है। अभी राइट टू रिजेक्ट भी आ गया है। मुझे लगता है राइट टू रिजेक्ट जब आ गया है तब जनता किस बात पे रिजेक्ट करेगी, उसको कुछ पैमाने होंगे ना कि जो आरटीआई को नहीं मानेगा, जिसका विधायक दागी होगा, सजा याफ्ता होगा, या जो पार्टी ऐसे लोगों को टिकट देगी, या जो जन लोकपाल जैसा कोई ऐसा बिल नहीं लेके आएगी जो भ्रष्टाचार पे आरोप रोक लगा सके। ये कुछ क्राइटेरियाज होंगे ना। विकास किस तरह होगा, विकास होगा कि विनाश होगा, या कहीं सांप्रदायिक दंगे कौन करवा रहा है, क्या करवा रहा है, किसी धर्म विशेष या जाति विशेष की हत्याएं कर रही है। इतना सोचेगी अभी तक का अनुभव ये कहता है कि जनता नहीं सोचेगी, पर अभी तक के अनुभव में 1977 भी है जब जेपी आंदोलन के नाम पे जनता खड़ी हो गई थी। और अब युवा आबादी नहीं भूलनी चाहिए जो सबसे ज्यादा है इस वक्त, अब ज्यादा हो गई और युवा जो है वो अपनी बात को बिना लाग लपेट के कहने की क्षमता रखता है। वो उसका वो कैलकुलेशन जरा थोड़ा कम होता है, समय के साथ पेड़े उसको बदल देते होंगे, परंतु वो तक क्षमता भी है। और हमें 1977 भी याद रखना चाहिए। 1974 भी एक सेंस में याद रखना चाहिए जब लोग इमरजेंसी के खिलाफ डट के लड़ रहे थे और वही ऊर्जा इस आंदोलन से एक बार फिर जागी थी जो अपने अपने अलग अलग रूप में काम कर रही है। वो संगठित बहुत एकदम तय दिशा में काम नहीं भी कर रही हो, परंतु उसके रिफ्लेक्शंस कई तरफ आपको देखने को मिलते हैं, लगातार दिख रहे हैं। राजनीतिक दलों को बहुत अलर्ट अब रहने की जरूरत होगी। योगेंद्र जी, लगता है आम जनता इन फैसलों को किस तरह से ले रही होगी? आम जनता इसको एक तो खुशी ये है कि भाई सिर्फ आम आदमी नहीं कानून के सामने रिस्पॉन्स होता, अब पॉलिटिशियंस जो अपने आप को रूलर्स कहते हैं वो भी आंसरेबल हुए हैं। तो उस
पर इसका असर होने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जो राइट टू रिजेक्ट अब आया है वो मिलकर, ये ताज़ा फैसले मिलकर कुछ बदलाव लाएंगे? राइट टू रिजेक्ट में अभी एक चीज़ क्लियर नहीं की, ना कोर्ट ने क्लियर की है, ना अभी इलेक्शन कमीशन ने की है, कि एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूंसी में अगर टोटल वोट्स जो पोल होते हैं उसमें उन लोगों ने जिन्होंने रिजेक्ट किया है, अगर उनकी संख्या ज़्यादा है बाकी ऑल वोट्स पोल्ड बाई ऑल कैंडिडेट्स, तो उस केस में क्या होगा? इसका स्पष्टीकरण अभी आना बाकी है। अभी स्पष्टीकरण आना बाकी है, क्योंकि लॉजिकली तो ये है कि अगर मोर देन ज़्यादा वोट पड़ते हैं रिजेक्ट के हक में, तो सारे दोबारा से इलेक्शन हो विद न्यू फेसेस। पर अभी ये सिचुएशन क्लियर नहीं पर लग रहा है कि अब अवाम के हाथ में ताकत ज्यादा आ गई है। लोकतंत्र में आम आदमी के पास ही शुरू से ताकत रही है, लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह से बेजा इस्तेमाल राजनेता करने शुरू हो गए थे, अब वो वापस लौटती आवाम के पास नजर आ रही है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब वापस से एक जो साइकिल बहुत ऊपर चला गया था, शायद वो रिवर्स होगा कि फॉर डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, वो जो है शायद कुछ हद तक। और जिस तरह से उम्मीद करें कि इस बार युवा आबादी, युवा वोटर्स हमारे बहुत ज्यादा होंगे, वो ज्यादा जागरूकता से अपने इस अधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि वो वोटर पढ़ा लिखा भी है, क्या हो रहा है उन्हें पता है, उनको पता है, और वो यंग है इसलिए दे आर मोर अवेयर कि भाई आइडियलिज्म भी है उनमें। जो जनरेशन पुरानी हो जाती है, जैसे राजीव जी ने कहा कि वक्त के थपेड़ों से उनके प्रेफरेंसेस बदल जाती हैं, या लड़ने की एक जो भावना है तो वो जो कम हो धर्म और जाति के नाम पर जो वोट मांगे जाते थे और डाले भी जाते थे, वो भी कम होने चाहिए। केवल जी, लगता है जिस तरह से जगदम्बिका पाल भी कह रहे थे, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, कि अब राजनेता जो है वो फूंक फूंक कर कदम रखेंगे, लगता है? ठीक बात है ये आपकी भी, सारे नेता फूंक फूंक के कदम रखेंगे। ये एक बेसिकली जो अब राहुल गांधी जी ने जो ये कदम उठाया है, ये लोगों की जो जन भावना है उसके कारण उठाया है। और अध्यादेश भी तो आप ही की कैबिनेट लेके आई थी। नहीं, वो तो ठीक है बात, लेकिन ये जो अध्यादेश की बात है इसमें सारी पार्टियों की रजामंदी थी, लेकिन जो राहुल जी ने उसके बाद जन तो भावनाओं की, मीटिंग में लाया गया मैंने था। यही बात कही, जो राहुल जी ने जो जन भावनाओं की कदर करते हुए, उनकी बात को समझते हुए जो कदम उठाया है, ये बेसिकली उसका परिणाम है जो जिस लिए हम आज बात कर रहे हैं। ये बेसिकली जो एक युवा लोग हैं, जो अभी बात राजीव जी कह रहे थे, युवा जो लोग हैं वो, उनमें राहुल गांधी जी भी आते हैं, वो उनकी सोच के कारण वो उनके बीच में लोग जाते हैं राहुल जी, और उनकी सोच के कारण ये चीज। कैबिनेट ने नहीं जाना कि लोग क्या चाहते हैं? बिल्कुल जाना। मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी पार्टियों ने मिलकर जो बात रखी थी, ये इस चीज को राहुल जी ने जन भावनाओं के बीच में जाके समझा, बोल रहे हैं, और जो जन भावनाओं की जो कदर करते हुए ये जो पूरा नाटकीयकरण किया राहुल जी ने आके, और पूरा कैबिनेट का पूरा फैसला, तो इससे आपकी भी पार्टी से ये पूरा मैसेज आ रहा है, जनता समझती है, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता समझती है कि आपकी पार्टी में भी उन्हीं लोगों का, आपके परिवार की पूरी एक पकड़ है, और उनके बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। पर भी आरोप लगे हैं कि सर्वदलीय बैठक में आप लोग भी थे, वहां कुछ आपने कहा नहीं और बाहर आकर आपने यू टर्न ले लिया। नहीं, देखिए, बाहर आकर तो बहुत सारे लिप सर्विस हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बैठक के अंदर क्या बात हुई, क्या बात नहीं हुई, ये मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो इस प्रकार की भ्रामक अफवाहें फैलाई जाती हैं। राहुल जी प्रकट होते हैं, प्रकट होकर फिर गायब हो जाते हैं, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। राजीव, दो तीन बातें मैं कहना चाहता हूँ। युवा वाड्रा भी हैं जो हरियाणा में किस तरह के आरोप झेल रहे हैं, सरकार पर किस तरह के आरोप हैं, और इसके बावजूद ये जो सजाएं हुई हैं, इसके बाद किस तरह का संदेश जाएगा, जाए तो अच्छी बात है। पीटीआई की नियुक्तियां एक अदालत में रद्द हुई और दूसरी अदालत ने उसको अपहेल्ड कर दिया, डिवीजन बेंच ने। उसमें किस तरह की बातें थी, वो किस तरह लोग डरेंगे, वो अभी देखना बाकी है। परंतु जहाँ इस ऑर्डिनेंस की बात करें, जो सजा याफ्ता लोगों को बाहर करने की बात थी, ऑर्डिनेंस में सबने लिप सर्विस की, सबने जनता की आवाज़ सुनी, सब सुनी, परंतु कल जब तक कैबिनेट ने बिल वापस नहीं ले लिया, तब तक बिल के बारे में ना बीजेपी ने कहा, ना कांग्रेस ने कहा था, ना राहुल गांधी ने कहा था। हमें ध्यान रखना चाहिए, और जनता ये देखती है बहुत बारीकी से। अभी कभी कभी लगता है कि बाहर जाए कुछ बोलेंगे तो चल जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो सब लोगों ने विरोध किया था, सब लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है, सब ने कहा कि ये कैसे होगा कि एक दिन उसको आप कर देंगे। विरोध स्वागत के साथ हुआ था कि आप है अच्छा, लेकिन इसको यहाँ बदलना चाहिए, मतलब मूलतः उस फैसले का आप समर्थन नहीं कर रहे थे। इसलिए अब जो खेल चल रहा है उससे लोग इस तरह से समझेंगे, बिल्कुल साफ देख रहे हैं कौन क्या प्ले कर रहा है। और इस पूरी चीज के अंदर जब हम देख रहे हैं, और राहुल गांधी की जब हम बात कर रहे हैं, तो हमें इंद्रजीत का एपिसोड भी भूलना नहीं चाहिए, जो इंद्रजीत राव हरियाणा से हैं।
उन्होंने हरियाणा सरकार के बारे में एक बात कही, उनकी कार्यप्रणाली के बारे में बात की, उनको शो कॉज दिया गया कि आप हरियाणा सरकार के बारे में बोल रहे हैं, आप स्थिति स्पष्ट कीजिए। राहुल गांधी क्योंकि कांग्रेस के राजकुमार हैं, वो पूरी कैबिनेट और पूरी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उनकी बात मानी जाती है और उनको अगले दिन सुना जाता है। ये सरकार का और कांग्रेस के विदिन का जो कैरेक्टर है वो ये है। जहां तक हम बीजेपी की तरफ अगर लौट के आए तो बीजेपी में मतलब इस दौर में जन लोकायुक्त बिल गुजरात में इस तरह का पास, उसको हम क्या कहेंगे, मतलब बहुत बड़ा सवाल है। और जहां तक दूसरी हम बात करें तो बीजेपी को ये देखना चाहिए कि इस बिल ने अभी ये छोड़ दिया कि जैसे चौटाला साहब हैं, उनकी अपील पेंडिंग है, इसी तरह गुजरात की मंत्री कोडनानी है, उनकी अपील पेंडिंग है, उनको फैसला इफेक्ट नहीं करता। परंतु बीजेपी के अंदर भी कहीं इस फैसले को और ऑर्डिनेंस वापस लेने का भाव असल में है, तो तुरंत से कोडनानी को कहना चाहिए कि उनके सदस्य वापस ले। और ये बात उनको स्पष्ट कर देनी चाहिए सेंट्रल हाईकमांड को। राजनीतिक एक बात क्या है, चौटाला साहब से समझौते के बारे में अभी भी इन्होंने कहा कि पूरे दल हरियाणा में उसकी कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा की बीजेपी के अलावा सेंटर की बीजेपी ने या मोदी साहब ने किसी ने नहीं कहा है कि हरियाणा में ऐसा कोई अलायंस नहीं होगा। अभी भी हरियाणा के लोग उस अलायंस की तरफ लगातार देख रहे हैं। अगर इस तरह की परिस्थितियां हैं तो आखिर किस तरह की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करना चाहते हैं? बीजेपी दोनों पर ही आरोप लग रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार के आरोपों की अगर बात करूंगा तो मैं नकारूंगा यहाँ पे। अभी ढींगरा जी बात कर रहे थे कि अगर आरोप लगते हैं तो हम उनको बाहर निकाल देते हैं। हरियाणा के इनके अपने सांसद हैं नवीन जिंदल जी, कितना बड़ा आरोप लगा कोयला घोटाले के अंदर, एफआईआर दर्ज हुई, क्या इन्होंने क्या एक्शन लिया? सवाल ये है। गोदारा जी बात कर रहे हैं कि इस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोपों की बात कर रहे हैं, अलायंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। गोदारा जी को मेरा ये सलाह है कि अपने पार्टी का वो कुछ करे यहाँ पे हरियाणा में और उस तरह की चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे। और इनको इस बात की चिंता है कि भाजपा की तरफ निगाहें हैं, वो सारे देश की निगाहें हैं, वो क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त लोगों का नेतृत्व है। मैं आम आदमी पार्टी नेतृत्व है, मोदी जी का नेतृत्व है और पूरा देश देख रहा है कि आज मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। सब लोगों को पता है कि कांग्रेस के CWG की बात करें, हम 2G स्पेक्ट्रम की बात करें, भ्रष्टाचार की एक लंबी फेहरिस्त है कांग्रेस के पास। चुनाव के अलावा इस देश में देश की जनता क्या कह रही है जानने का कुछ लोगों के पास एक क्राइटेरिया है, कौन सा पैमाना है मुझे मालूम नहीं, जैसे संजय भाई ने कहा। दूसरा, आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा में कांग्रेस, बीजेपी, हजका और चौटाला, इन सब पार्टियों से आम आदमी पार्टी कोई समझौता या कोई अलायंस नहीं करने वाली, ना ही दिल्ली में करने वाली है, ना ही चुनाव के बाद इनका कोई समर्थन करने वाली है। ये बहुत साफ है। और हमें अगर नई राजनीतिक संस्कृति को जन्म देना है, कोई नई वैकल्पिक राजनीति पैदा करनी है, तो हमें ये फैसले करने होंगे। हम ये नहीं कर सकते कि लालू को हम इसलिए कांग्रेस को इसलिए नकारेंगे कि लालू का गया और हम अपने अलायंस से करेंगे। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पंजाब में जो अलायंसेस हैं उनके बारे में हम क्या कहेंगे। और जो FIR आज अनुराग जी पे हो गया है, तो इस तरह में हमें एक नई स्कीम बनानी चाहिए, नई बात कहनी चाहिए। ये एक दूसरे को लानत देने का मामला नहीं है। हमारी पार्टी में कुछ ऐसा होगा तो हम भी ये बात हम बिल्कुल यही बात कहेंगे जो आज कह रहे हैं। पार्टियां हैं, पुराने नेता लंबे समय से चले आ रहे हैं, अब लग रहा है कि जो नई दल आ रहे हैं वो वजूद में आएंगे। फ्रैंकली अभी तक कोई, जैसे हम कहते हैं कि भाई क्रेडिटेबल अल्टरनेटिव नहीं निकला, चाहे राजीव जी कह रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि हरियाणा में ये कह रहे हैं कि हम किसी से अलायंस नहीं करेंगे, इनकी अपनी पार्टी का फैसला। विकल्प मिलता है तो जनता का रुख क्या हो सकता है? अगर विकल्प मिलेगा तो जनता का रुख कुछ भी हो सकता है, पर पहले उसको जचना तो चाहिए। विकल्प के रूप पे तो कोई भी खड़ा हो जाए, लगे। हाँ, विकल्प के रूप पे तो कोई भी खड़ा होकर क्लेम कर सकता मैं विकल्प हूँ, पर जब तक वो जनता को नहीं लगेगा ये विकल्प है तो उस कहने का कोई फायदा नहीं है। और दूसरे में राजेंद्र जी, आपको जो कन्विक्टेड लीडर पॉलिटिशियंस पे आया, उस पर एक थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं बता दूँ। ऑलरेडी लॉ ये था कि अगर कोई कन्विक्ट हो जाता है तो उसकी जो प्रेजेंट हाउस है, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे असेंबलीज हो, उनकी प्रेजेंट मेंबरशिप जो है वो सेव की हुई थी। और वो सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड की थी कि अगर ये इसको हम नहीं सेव करेंगे तो गवर्नमेंट्स जो हैं वो अनस्टेबल हो जाएंगी। बट अगर उनकी कन्विक्शन हाई कोर्ट द्वारा स्टे नहीं की जाती, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा, या उनको एक्यूटल नहीं दी जाती, तो नेक्स्ट इलेक्शन वो नहीं लड़ सकते थे। पहले भी ये नहीं हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नहीं, ठीक है, अगर उनका स्टे नहीं होता तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। कन्विक्शन, नॉट सेंटेंस, कन्विक्शन स्टे होना चाहिए। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने अब जो कहा है, ये कहा है कि उनको अब उन्होंने कहा कि प्रेजेंट हाउस उसी दिन से उसकी मेंबरशिप 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर उसी दिन से उसकी विशेष कानूनों में, और 2 साल उसमें अपील का मौका था।
अपील का मौका भी जब है, आरोप वो तो लगते अपील थे। अपील अब भी कीजिए, नहीं, अब तब बरी लेकिन हो जाइए। सदस्यता जाती नहीं थी। सदस्यता अब जाएगी। सदस्यता चली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जिसके अपने फैसले में ये कहा कि भी उसी दिन से मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, जी। उन्होंने पहली जजमेंट को रेफर किया है हाँ, कि हम हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये ठीक ठहराया था कि प्रेसिडेंट हाउस की मेंबरशिप को प्रोटेक्ट किया था, पर अब समहाउ सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये जो भी फैसला आया उसी का अब असर ही की हम बात कर रहे हैं कि असर अब कितना होगा, कितना कुछ बदलेगा इससे। अब ये है जी कि प्रेसिडेंट हाउस की भी मेंबरशिप खत्म हो गई है तो असर तो पड़ेगा। नहीं, अब इनकी जो एक छवि एक बनेगी, कानून अब- यूं कहिए अब ज्यादा सख्त हो गया। देखिए, जो लोग लालू यादव से जुड़े हुए हैं, जो आरजेडी भावनात्मक रूप से उनसे जुड़े हैं, क्या वो अभी भी उनके साथ जुड़े रहेंगे, या ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा में बात करें, इनेलो से जो लोग जुड़े हैं वो अभी भी जुड़े रहेंगे, या वो ये सोचकर कि हमारे तो नेताओं को सजा हो गई, वो क्या उनसे दूर जाएंगे? देखिए, पॉलिटिक्स में भावनात्मक कोई जुड़ता जो है वो बहुत कम होते हैं। मैं लोगों की बात कर रही हूँ। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ या पॉलिटिकल वर्कर्स की बात कर रहा हूँ, लोगों की बात नहीं कर रहा मैं। जो पॉलिटिक्स में है वो किसी भी पॉलिटिकल हाँ, पार्टी जो में हो, कार्यकर्ता भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो भावनात्मक तरीके से बहुत कम लोग जुड़े होते हैं, ज्यादातर अपने ही फायदे के लिए जुड़े होते हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स अब जो है, चाहे कोई कहता रहे कि हम जन सेवा के लिए आए या क्या है, नाउ इट इज अ करियर ऑप्शन। हर आदमी को दिखता है कि मैं अपना करियर, मतलब मैं सारी पार्टियां जो हैं उनका हम भी खूब विरोध करते हैं, सब कहते हैं, पर राजनीति में सब लोग ऐसा होता है, सब कुछ ऐसा होता है। राजनीति एक बहुत सुंदर चीज़ है, उसमें लोगों को करना चाहिए। लगातार हमने ये कह कर के राजनीति करना ही ऐसा बुरा काम है, हमने शायद राजनीति से लोगों को दूर किया, और इसी का नतीजा है कि चौटाला साहब को सजा हो जाए या लालू को सजा हो जाए, फिर भी आप उनके हक में बयान सुनते हैं। ये उसी का नतीजा है कि हम बार बार ये कह रहे हैं। परंतु इस जजमेंट से हो क्या रहा है, अब जन लोकपाल आंदोलन के खिलाफ उसकी खिल्ली उड़ाने वाला कोई नेता उन राजनीतिक पार्टियों को संसद में उपलब्ध नहीं होगा लालू के रूप में जो पहले था। एक दूसरा, इस पूरी व्यवस्था में, कानून की व्यवस्था में लोगों का विश्वास बहाल होगा। लोगों को लगता है कि जहां इतने मंत्री और इतने दो पूर्व मुख्यमंत्री, एक सांसद और पूर्व मंत्री और IAS ऑफिसर, इतने लोगों को एक केस में सजा हो रही है, तो पूर्व मुख्यमंत्री कन्विक्ट हो चुके हैं। एक ही केस में, इसी लालू वाले केस में 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक सांसद हैं, पूर्व MLA और सांसद हैं, और IAS ऑफिसर हैं। इतने लोगों को सजा होना एक कानून की पूरी व्यवस्था में, जुडिशरी की पूरी व्यवस्था में एक विश्वास जगाता है। और वो होता कैसे है, जब लोगों के बीच में आवाज जाती है, उसी का इंटरप्रिटेशन होता है। सुप्रीम कोर्ट के पूरे फैसलों को आप देखिए, कहीं ना कहीं जनता की आवाज उनमें लगातार रिफ्लेक्ट होती है कि किस तरह के फैसले आ रहे हैं। हरियाणा में ऑनर किलिंग का सवाल उठता था, जब इसका विरोध भी होने लगा, वो फैसलों में आपको एक तरह से साफ दिखता है कि हो रहा है। ये जो कोर्ट्स हैं, ये संविधान को इंटरप्रेट करती हैं, तो जनता के मूड को जितना वो देख पाती हैं, कहीं ना कहीं उनको रिफ्लेक्ट करती हैं, और ये एक बहुत सुंदर संकेत है। ये सजाएं अपने आप में बहुत सुंदर संकेत हैं। आज कोई भी नेता ये कहने को हिम्मत नहीं रखता कि हाँ मैं लालू के साथ गलबाही करूंगा। कांग्रेस ये नहीं कह पाएगी। चौटाला से गलबाहियां डालेंगे ऐसा बीजेपी के लोग शायद नहीं कह पाएंगे। ये बहुत बड़ा संकट है, और ये जो संकट पैदा हुआ इन जजमेंट्स के चलते और जनता के दबाव के चलते, राजनीतिक मजबूरी चाहे बेशक जो भी बात यही है कि लेकिन इन फैसलों से वाकई एक आम जनता को, आवाम को उम्मीद, यही एक नई राजनीति को जन्म दे रही है। वक्त खत्म हो गया है संजीव, फिर इस चर्चा को फिर से कभी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद की किरण जो जगी है, उम्मीद करेंगे कि वो टूटे नहीं, तभी व्यवस्था में विश्वास बना रह सकता है। लोकतंत्र का तकाजा भी यही है। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।